हेलो एवरीवन, वेलकम टू चित्रास फैशन वर्ल्ड। देखिए, आज हम बनाएंगे आर्म होल टूल। ये बहुत इजी है बनाना। हम इसे ट्राई करेंगे। इसके लिए हमें एक पेपर चाहिए, स्केल चाहिए, पेन चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए और सीज़र चाहिए। देखिए, शुरू में हर किसी को ना गोलाई देने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आर्म होल और गले की गोलाई में इसके लिए इसका यूज़ होता है। तो ये ऑनलाइन बहुत ही महंगा मिलता है। इसकी मार्केट वैल्यू 20 से 30 रुपये होती है, लेकिन ये ऑनलाइन हमें 100 के भी अबव मिलता है। इसलिए हम इसे घर पे ही ट्राई करेंगे। तो हमें एक हार्ड पेपर लेना है, थोड़ा हार्ड होना चाहिए वो। और फिर हम उसके मिडिल में स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसे बहुत ही सावधानी से और बहुत ही आराम से करना है। हमें एकदम मिडिल में हमें लाइन खींचनी है। फिर लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए हमें वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है। फिर उस पॉइंट से हमें 6 इंचेस का डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट हमें बनाना है। ये है हमारे मेन पॉइंट है। अब इसी से हम बाकी मेज़रमेंट लेकर हम टूल बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 इंच और यहाँ से हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो दोनों हमारे बिंदु है वहाँ से हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमें नीचे तक ड्रॉ करना है और आप इसे देखते देखते ही आसानी से बना लीजिए। अब ये जो दोनों बिंदु है, यहाँ से हमें नीचे की साइड 2 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पर हमने 2 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे भी हमें एक स्लीपिंग लाइन हमें यहाँ पर बनानी है। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो है, ये हमारे मेन बिंदु है, हमारे मेन पॉइंट है। उससे लेफ़्ट साइड में हमें 0.75 या पौना इंच बोलते हैं और दूसरे साइड भी हमें 0.75 पे हमें मार्किंग करनी है। मतलब दोनों बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंच होना चाहिए। अब ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे हमें समझना है। अब ये जो फर्स्ट बिंदु है वहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। जो लेफ़्ट साइड का जो हमारा पॉइंट है वहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है। तो वो हम 2.5 इंच पर लेंगे और यहाँ पर भी हमें सीधी खड़ी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब जो सेकंड हमारा बिंदु है वहाँ से हम 1 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हमें लाइन बना लेंगे। ये बहुत ही बारीकी वाला काम है, इसे आप बहुत ही ध्यान से कीजिए। अब जो सेकंड बिंदु है वहाँ से हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। पहले बिंदु से लेकर हमने 1 इंच पे मार्किंग की थी दूसरा बिंदु, और जो दूसरा बिंदु हमने लिया था 1 इंच पर, वहाँ से हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और वहाँ पे हमें फिर से एक स्टैंडिंग लाइन हमें बना लेनी है। अब यहाँ पे हमने लाइन बना ली है। अब ये नीचे साइड की जो लाइन है यहाँ से हमें 3.5 इंच पे ऊपर की साइड हमें मार्किंग करना है। जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से हमें 3.5 इंच पर, तो ये हमने बीच वाले पॉइंट के लिए लिया था। अब सेम ऐसा ही हमें 3.5 इंच पर कॉर्नर वाली लाइन पे भी हमें मार्क कर लेना है और इसे हम जोड़ देंगे। ये जो दोनों पॉइंट हमें ऊपर मिले हैं 3.5 इंच पर, हम उसे जॉइंट कर देंगे। अब 1/2 इंच और एक लाइन, मतलब आधा इंच एक सूत, यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे ऊपर की साइड, और नीचे की साइड हम करेंगे 1 इंच पर। यहाँ पर हमने
आधा इंच एक लाइन और नीचे की साइड हमने 1 इंच एक लाइन। ठीक है, ये हमने लिया है। यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करना है। इस बिंदु से हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है। और ये जो हमारे नीचे वाले डॉट हैं, हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इन दोनों बिंदुओं को हमें आपस में मिला लेना है। ये मैंने यहाँ पर ये दोनों बिंदुओं को मिला लिया है। हमें यहाँ से 1 इंच पर डॉट लेना है। जो ऊपर मैंने डॉट लगाया था वो थोड़ा तिरछा हो गया। अब हमें इसे राउंड कर्व देते हुए जो हमारे डॉट्स हैं वो हमें जॉइंट कर लेने हैं। हमें पेपर को राउंड घुमाते हुए इस तरीके से हमें इसे राउंड शेप देना है। अब हमें जो ये लाइन है, यहाँ से जो लाइन के नीचे से है, हमें वहाँ से थोड़ा बाहर साइड कर्व देते हुए, राउंड शेप में कर्व देते हुए हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। हमें इसे शेप देना है। देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे करना है। यहाँ पर हमारा कर्व है एक साइड का। अब सेकंड साइड के लिए जो बीच वाला बिंदु है, वहाँ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। थोड़े से नीचे हम रखेंगे, वहाँ पर भी हम 1 इंच एक लाइन या एक सूत बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 इंच 2 सूत, हमें एक एक जो लाइन है वो बढ़ानी है। यहाँ पर 1 इंच 3 सूत, यहाँ पर भी हमें 1 इंच 2 सूत देना है। यहाँ पर हमें 1 इंच 3 सूत, यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। फिर यहाँ पर भी 1 इंच 3 सूत पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी 1 इंच 3 सूत पर हम मार्किंग करेंगे, यहाँ पर भी। और ये हमारा 1 इंच 3 सूत, ये हमारा कंटिन्यू इस पॉइंट तक हमारा चलता रहेगा। यहाँ पर भी हम 1 इंच 3 सूत पर ही मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब जो हम यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए, हमें यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। इसे मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। जो हमारा पॉइंट है वहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। और अब जो हमारा शेप निकल के आएगा, अब हम उसे, ये सारे जो बिंदु है हमें उसे जोड़ लेना है आपस में। एकदम राउंड शेप देते हुए हमें कर्व करते हुए इसे जॉइंट करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा राउंड देते हुए हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है। अब हमें ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी पूरी, उसे अब हमें थोड़ा डार्क करना है। अब आपको इसका शेप थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हम इसे पूरा डार्क कर देंगे जिससे ये इजीली आपको अच्छे से दिख सके। नीचे की साइड से भी हम इस पे डार्क करेंगे।
और अगर हम इसे थोड़ा हार्ड पेपर पे बनाएंगे तो ये हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका यूज़ करके हम कैसे गोलाई दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसकी कटिंग और मार्किंग बता रही हूँ। अब हम इसे कट करेंगे। जो हमने एग्जैक्ट मार्किंग की थी हमें वहाँ से कट करना है। इसके लिए पहले मैं इसे रफली कट कर रही हूँ, क्योंकि ये हार्ड पेपर है इसीलिए इसे शेप देने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो पहले मैं थोड़ा डिस्टेंस देकर इसे रफली कट कर रही हूँ। सारी साइड से मैं इसे रफली ही कट कर रही हूँ। अब जो इसका एग्जैक्ट शेप है हमें उसके अकॉर्डिंग हमें इसे कट करना है। जहाँ से मैंने मार्किंग की थी मैं वहीं से इसे एकदम राउंड शेप देते हुए, एकदम क्लियर राउंड शेप आना चाहिए, ऐसा मैं उसे कट कर रही हूँ। ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और जो भी बिगिनर्स है खास करके उन लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरीके के बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी मैं बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी के साथ इसे कट कर रही हूँ। जो इसके कर्व्स हैं वो एकदम फाइन होना चाहिए। जहाँ पर राउंड शेप आता है वहाँ क्रेजेस नहीं होनी चाहिए। उसके एजेस भी एकदम क्लीन होने चाहिए, जिससे कि जब आप शेप देंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्व है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कर्व है वहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से इसे कट करना है। तो लीजिए, यहाँ पर जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये शेप रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मेरे साथ अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।